प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं राजकुमार वर्मा का बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो। लोग क्या कहें आजकल के युवाओं में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यही जो इसका हल आज तक कोई नहीं पाया है। कुछ भी करने जाते हैं तो उनके मन में सबसे पहले यही सब सोच आता है, आखिर लोग कहेंगे क्या। अरे लोग क्या कहेंगे, ज़रा सोचो। अगर तुम्हारे घर पे 2 वक्त का अनाज नहीं रहता है ना, तो लोग खुद से पहुंचाने नहीं आते हैं, उनके घर पे जाके मांगना पड़ता है। तब 2 वक्त का अनाज देते हैं, 1 वक्त का। अगर उससे बार बार मांगो ना तो उन्हें मना कर देंगे। और तुम सोचते हो लोग कहेंगे क्या। अरे क्या कहेंगे, कुछ करो ऐसा कि लोग कहना बंद कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन, शर्म। अरे किस चीज़ की शर्म, किस चीज़ कर शर्म कर रहे हो। अरे उसकी कोई औकात नहीं है जो तुम्हारी पर शर्म करे। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ना, तो शर्म कर रहे हैं। शर्म, उसको देखेंगे तो मुझे शर्म आएगा। अरे वो खुद ही उस जगह पे है, तुम्हारी जगह पे है जहाँ तुम खड़े हो, तो आखिर क्यों शर्म। निकलो और कुछ करो। सपना देखना आसान है, उसे पूरा करना उससे भी ज़्यादा आसान है। पता है क्यों। अगर मेहनत तुम अगर सच्ची लगन से लगातार करोगे ना, तो सपना पूरा होता है दोस्त, होता है। इसीलिए सपना देखो और उसे पूरा करने की क्षमता रखो, और वो एक ही जगह तरफ हो सकता है, मेहनत। और मेहनत करने के लिए 2 चीज़ आते हैं। भ्रम जो है ना, तुम्हारे मन में निकालना पड़ेगा। एक शर्म, दूसरा क्वेश्चन, लोग कहेंगे क्या। कुछ नहीं कहेंगे। सपना देखो, उसे पूरा करने के लिए कूद पड़ो, चाहे जो कुछ हो उसका कुछ मत सोचो। जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ तुम्हारे सपने के बारे में मत सोच कर मेहनत करना शुरू कर दो, दिन रात एक कर दो। फिर देखो, मेरी 100% गारंटी देता हूँ, तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। नहीं, थोड़ी कठिनाइयाँ आएगी, उससे घबराना मत। हर चीज़ में, अच्छी चीज़ में मुश्किलें आती हैं, बट उसे सहने की क्षमता तुम्हारे पास आ जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी सहने की क्षमता आ जाएगी ना, तुम एक दिन कामयाब बन जाओगे। जो सपना है तुम्हारा ना, उसे पूरा तुम कर करोगे। इसका 2 ही चीज़ निगेटिविटी है, एक शर्म और एक लोग कहेंगे क्या। इसे कचड़े के पेटी की तरह अपने दिमाग से निकाल कर जाके किसी रोड के कूड़ेदानी में डाल के आ जाओ। आप घर में आओ, फ्रेश से नहाओ, फिर एक अच्छी शुरुआत करो। और कुछ भी मत सोचो, सिर्फ अपने दिल की सोचो और आगे बढ़ो। आपको पता है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो एक कहानी में बता रहा हूँ। एक दिन की बात है, काफ़ी पुरानी। एक घना जंगल था, उसमें एक तालाब था, उसमें काफ़ी सारे मेढक, काफ़ी सारे जीव जंतु रहा करते थे। उसमें से एक मेढक का परिवार आता था, जो 5 सदस्य लोग थे। वो लोग चिंतित थे, ये पानी अगर सूख गया, मुझे जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ, तो हम लोग यूं ही मर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा हमारा ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए। तो वो लोग क्या करें, उसमें से एक बड़ा जो सदस्य मेढक था, बोलेंगे चलते हैं यहाँ से कहीं दूर अपना नया जीवन की शुरुआत करते हैं। नया बड़ा शुरुआत करते हैं, वहाँ नदी ढूंढेंगे, वहाँ पे अपना जीवन यापन शुरू कर देंगे। तो चारों ने एग्री किया। 5 सदस्य मिल के वहाँ से निकले। सूखी वो नदी से जो सूख रही थी, निकले वहाँ से कुछ नया जीवन की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ चुके। ढूंढ रहे थे कि कोई बड़ा तालाब नदी मिल जाए जहाँ हम लोग वहाँ पर ज़िंदगी यापन कर सकें। धीरे धीरे राह में चलते रहे, दिन बीतती गई, रात बीतती गई, 2-3 दिन चलते चलते 2-3 दिन ऐसा बीत गई। चलते चलते आपस में 5 एक साथ चल रहे थे। उसमें अचानक एक रास्ते में बहुत गड्ढा आया, बहुत बड़ा, जिसमें उसमें से 3 मेढक वो गड्ढे में गिर चुके, क्योंकि वो थक चुके थे। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब गड्ढा है क्या। वो अचानक एक माइंड में यही सोच रखे थे कि हम लोग सिर्फ आगे पे फोकस कर रहे थे और मुझे नया जीवन यापन को रास्ता ढूंढना, इसलिए चलते जा रहे थे। और अचानक वो तीनों, उसमें से 3 मेढक वो गड्ढे में गिर गए। गिरने के बाद वो लोग अब क्या किया कि अब क्या करना शुरू कर दिया, कोशिश। देखो थोड़ा सोचो, गड्ढे में गिर गए तो वो बैठे नहीं, कोशिश करने लगे कि बाहर निकले। कैसे बाहर निकले गड्ढे से,
बोलते गए, लगातार बोलते गए, उछलते गए हैं कि अब निकला जाए, अब निकला जाए, बट वो गड्ढे के पास नहीं पहुंच रहे थे, गड्ढे के बाहर। उसमें से एक मेढक, ऊपर का जो दो मेढक था ना, वो दोनों से क्या, तीनों से क्या कहता है, अरे पागल, ये गड्ढा बहुत बड़ा है, तुमको पता है ये गड्ढा इतना बड़ा है कि तुम इस गड्ढे से बाहर आप नहीं निकल सकते, इसलिए तुम आप प्रयत्न करना छोड़ दो, तुम्हारी मृत्यु तय है, अब तुम इसी गड्ढे में मरोगे, तुम नहीं निकल पाओगे, चाहे जितना भी मेहनत कर लो तुम सफल नहीं होगे, इसलिए तुम प्रयास करना बंद कर दो और अस्थिर हो जाओ, अपना ज़िंदगी ख़त्म होने का इंतज़ार करो, मृत्यु आने का इंतज़ार करो, क्योंकि ये गड्ढा बहुत बड़ा है, कितना भी कोशिश कर लोगे तुम नहीं निकल पाओगे। अब वो कोशिश कर रहा था, वो लगातार यही बात बोल रहा था कि तुम नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी, बहुत बड़ा गड्ढा है, वो लगातार बोलता रहा। अब एक समय ऐसा आया दोस्त, वो दोनों के माइंड में ये बैठ गया कि हम नहीं निकल सकते, उसकी बातों को है ना माइंड में बैठा लिया। अब ये माइंड में बैठा करके धीरे धीरे वो अपने आप को स्ट्रेस कर लिया और वो कहीं कोने में जाके बैठ गया। वो सचमुच में अपने मन में बैठा लिया कि अब मैं गड्ढे से नहीं निकल सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी, और वो थक के बैठ गया, प्रयास करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। किस लिए, किसके कारण? वो ऊपर वाला के कारण, जो बार बार इसको नेगेटिविटी डाल रहा था इसके मन में कि तुम नहीं निकल सकते हो, प्रयास करना तुम छोड़ दो, तुम इसी गड्ढे में मरोगे, तुम्हारा ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी अब, क्योंकि गड्ढा बहुत बड़ा है। ये मन में उसको बैठा दिया और वो अपने मन में वो बैठा लिया, सोच लिया कि मैं अब एक गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता और मेरी मृत्यु यही हो जाएगी। और वो थक के दोनों मेढक वहाँ पे जाके बैठ गए। उसमें से एक मेढक, देखो एक मेढक जो था वो लगातार मेहनत करते जा रहा था, थकता था फिर चालू करता था कूदना, थकता था चालू करता था फिर कूदना, और एक समय ऐसा आया वो मेढक सक्सेस हुआ और कामयाब हुआ और वो गड्ढे से बाहर आ गया दोस्तों। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, वो इसलिए वो बहरा था। पता है, अगर वो बहरा नहीं होता तो इसकी बात सुन लेता और वो भी थक के बैठ जाता और वो कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, अगर कुछ करना है, अगर तुम्हारे मन में कुछ सपना है, तुम देख रहे हो सपना कुछ काम करने के लिए, जैसा भी काम हो, छोटा हो सपना, बड़ा हो सपना, कैसा भी हो, तो सबसे पहले एक चीज़ बंद करो, कान। क्योंकि कान ही हमारा ऐसा चीज़ है कि बाहर का नेगेटिविटी वो हमारे शरीर के अंदर डालता है, हमारे दिमाग के अंदर डालता है। तो कान बंद करो, उससे ये होगा कि लोग कहेंगे क्या, क्योंकि जब कान ही बंद रहेगा तो लोग कहेंगे क्या, तुम सुन ही नहीं पाओगे तो लोग कहेंगे क्या। और बंद करो और मन की बातें सुनो और आगे बढ़ते जाओ। देखो मेरे दोस्त, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे, और एक बार तुम प्रयास करके देखो, कान बंद करो और ये चीज़ मतलब शर्म मन से निकाल दो और कोशिश करते रहो। थैंक यू मेरे दोस्तों। हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।